ये मात्र तुंग सिंह पर वह प्रहार कर रहे बातु सिंह वाहिनी खलीलाल को पुकारती और हाथ में लिए हुए पंचधी ध्यारती कह रही उठो राम ये युद्ध है तो हो तैयार। राम दो समाधि त्याग हाथ लोग उठा धार आज भुजाएं मचल पड़ी है अरिकादर मिटाने को तो चरण हमारे उछल पड़े हैं आतरादशकाने को उमड़ पड़ी दुश्मन ज्वाला दमकल शिवशाने को मैं वर्षे दारू शरण धरा पर रण तांडव दिखलाने को हेरा साधना छोड़ चलो करना है जिसका शेष काम ये राम राम तो बन बैठे इस बाकी बन्ना परशुराम इसकी हल्का में लगी आग दोनों रहा लगातार कौन लाल मैया ने जन्मा जिसने फैलाया अंधकार अवस्था पर मैं रहते कैसा छाया भीषण अंधकार अरे क्षणिक समाधिस्थ होता हो और देखूंगा मेरी स्माइक समाधि होने का क्या कारण है खबरदेव। अरे प्रत्याशित महानाशर अजगों का खंडन हो चुका चम चम चमक चपला से चमक चमकास उसके बीच में कुआसा छिप जाता था और छिप जाते थे छत पर क्षत्रियों का दिल हिल जाता था जीवित है अभी धरा के बीच में मयंक शतेक दिग्गजों का दिल हिल जाता था अश्विन देवियों अश्विन की रक्षा करना वम देवताओं समस्त वन की रक्षा करना परशुराम का महाऐतिहासिक अभियान पिथरा पैंगल को हर हर महादेव हम विश्वनाथ वंदे मातरम वंदे धेनु। सुन शिव धनु भंगा आयो भृगकुल कमल पतंगा ओ देखत भृगुपति भेष कराला उठे सकल भय विकल भुवाला पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणाम। हेलो हे भृगुनायक हे पूज्य श्रद्धेय ऋषि अभिनंदन है हो रहा दास ये नत माता करता चरणों का प्रभु बंदन हो भगवान अज्ञानी गुरुवर तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करो लो बना हमें कृपा हो सके मेरा कल्याण करो पावन पद रजु से प्रांगण का सौभाग्य खिले रहा कैसे मानो प्रातः के यह सूर्य उदय का तेज चमकता हो जैसे स्वीकार करो विनीत विचेत आभार सहित ये अरे पण है हो रहा यह नत माता करता चरणों का प्रभु बंदन है श्री राम स्वरूप पितु नाम है गुरुवर राम शरणे मम नाम मुनि के पावन चरण में नतमस्तक करत प्रणाम अहम त्वं वंदे मुनि श्रेष्ठ के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो प्रणाम स्वीकार हो प्रणाम स्वीकार। पाश्चात्य सभ्यता का दमन करके इधर आओ आगे पाश्चात्य सभ्यता का दमन करके
भारतीय संस्कृति की गौरव गरिमा का सम्मान बढ़ाया है नेपाल। सुना तुम्हारे हृदय के उद्गारों को, मन गदगद हो गया। सुंदर सा आशीष है तुम्हारे लिए। क्या है व्यास जी? ओम ये राह देखती देश बधू है, ये राह देखती देश बधू है, और अपना वेश कुवेश किए ये बिखरा कर श्रृंगार महावर, और बंदी कैसा वेश लिए फिर पति प्रता का चिन्ह अंग से। यह पति प्रता का चिन्ह अंग से, और उनका आज मिट रहा है कि भीषण हलचल में सिंदूर का और सरस सुहाग लुट रहा है। तो फिर नपति शत्रु सेना में घुसकर, यह नपति शत्रु सेना में घुसकर पी लो अरिशोणित शाला, और नष्ट भ्रष्ट कर दो बैरी के ये घर के सुख की मधुशाला। फिर माँ का लुटा सुहाग बचाओ, यह माँ का लुटा सुहाग बचाओ अपनी प्रबल भुजाओं से, और आसान्वित कर दो भारत को अपनी प्रेम आशाओं से। तो होगा न कल्याण तुम्हारा, फिर होगा न कल्याण तुम्हारा, जीवन भी सुखमय होगा, और विजय मिलेगी तुम्हें युद्ध में, और देश विकसित होगा। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। शुभाशीष कल्याणमस्तु। आशीर्वाद दिव्य शुभ मंगल वा। ओ जनक बहोरी आये सिर नावा, जनक बहोरी आय सिर नावा, आय सिर नावा, आय सिर नावा। आपका सानिध्य पाकर यह धन्य है जीवन हमारा। ओ दिगंबर के परम प्रिय मांगलिक वंदन तुम्हारा। भृगुदेव कुलम भानुम सहस्रबाहुर्मर्दनम रेणुका नैनानंदम परशुम वंदे विप्रधनम कोटि सूर्य प्रतीकासम विद्युत पुंज समप्रभम तेजो राशि ददराथी जामदग्न्यम प्रतापमान नीलमेघ निभम प्रासुम जटा मंडल मंडितम धनु परशु पाणिम चा साक्षात काल मीमांतकम ततो महारोमा तस् स्वर्णोमा तत्पुत्रो ह्रस्रोमा ह्रस्रोमरस शीरध्वजा भवंतम वंदनम करोति। एक तरफ शासन है, एक तरफ प्रशासन। जब कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है शीरध्वज को, तो बार बार साष्टांग दंडवत करे तो जिसे प्रणाम किया जाता है वह व्यक्ति उसे उठाकर के गले से लगा लेता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है, नैतिकता है, दिव्यता है और भाव पक्ष है। और जब व्यक्ति जितना झुकना सीख जाता है वही व्यक्ति उतना ही बड़ा बन जाता है। मैं विचार करता हूँ उस समय क्यों, तो एक समय वो होता था जब लोगों के मकान बहुत छोटे होते थे परंतु रहने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होता था। लोगों की वस्त्र बड़े मैले कुचैले हुआ करते थे परंतु पहनने वाला बड़ा साफ सुथरा हुआ करता था। और प्रत्येक व्यक्ति के मुख में पान का बीड़ा तो रचा हुआ नहीं दिखाई पड़ता था शीरध्वज, परंतु पेट बड़ा मजबूत और निर्मल हुआ करता था। लेकिन समय बदल गया, हरि दुर्भाग्य, समय बदला, देश बदला,
पाश्चात्य सभ्यता ने हमारी सनातन संस्कृति का दमन कर दिया तो फिर वक्त भी बदल गया। लोगों के मकान तो बहुत बड़े हो गए, परंतु रहने वाला व्यक्ति बड़ा छोटा हो गया, बड़ा पौना हो गया, या यूं कहा जाए निस्संदेह पूर्वक नीच निकृष्ट मनुष्य ब्याल। योगीराम जनका की विहाय से अष्टांग योगी शील जन नाम ज्ञान का नाम कर्म का जो ज्ञान और कर्म में एकात्मकता रखता हो मनुष्य का नाम है जनक। जन नाम प्रजा का नाम पुत्र का जो बड़ी प्रजा को पुत्र की तरह पालित करता हो मनुष्य का नाम है जनक। और जन नाम पृथ्वी का नाम आकाश का जिसका राज्य और सौर पृथ्वी से आकाश की ऊंचाई तक फैल गया हो मनुष्य का नाम है जनक। या फिर यूं कहा जाए व्यास जी जो आचार्य कहते हो जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है। जो संतों का सम्मान बढ़ावे वही जनक है। इस पृथ्वी से पुत्री उपजावे वही जनक है। और निज घर में भगवान बुलावे तो फिर वही जनक है। आयुष्मान भव जाओ बहुत सुंदर दिव्य सुभाषीष। ओ सिय बोलाए प्रणाम करावा प्रणाम करावा प्रणाम करावा। आओ बेटी आओ। और इधर देखो ये हैं श्री भृगवंश विभूषण भार्गव पूज्य परशुराम जी हैं। बेटी अपनी दोनों हाथ जोड़कर इनके चरणों में प्रणाम करो। क्या नाम है इसका पुत्री का? सीता। सीता। अरे वाह, इसके द्वारा रखा गया देवर्षि नारद के द्वारा नाम रखा गया सीता। सीता सर्वमयी सीता, सबके हृदय में वास करने वाली सीता, यह जगतमयी सीता, प्राणियों के हृदय में वास करने वाली सीता और मेरे हृदय को मोह लेने वाली सीता तुम्हारे लिए सुभाषीष पुत्री धरती के विशाल अंत से उत्पन्न होने वाली बालिका। ओम धरती के अंत से उपजी ओ धरते माँ की प्यारे ये सुख समृद्धि सौभाग्यवती भो और बेटी जनक दुलारी जब तक रहे यह सिर से दुरा और महावर कान तुम्हारा पतिव्रताओं की श्रेणी में और पहला भाग तुम्हारा निशस्त्र संहार नारद देवी इसे बनी तल पर आई हो अमित शक्ति अनुसार ले बेटी वैदेही कहलाई हो। परंतु शीरध्वज बालिका के ललाट पर मैं एक ललित पढ़ रहा हूँ क्या वनवास हो पति साथ रहना होगा राक्षस की कारा में लेकिन फिर से राजा और रानी बनकर सुख भोग गया राज्य पारा। लेकिन फिर वनवासिन ये लिखा भाग में ये भविष्य कथन हमारा ऋषि वाल्मीक जी पावन कुटिया में होगा आवास तुम्हारा। फिर लव कुश होंगे यह लव कुश होंगे दो यमल पुत्र और शिक्षक तुमको बनना होगा ये युद्ध समय में और तुम पुत्रों को निज पिता से लड़ना होगा प्रेम समय में। हे हसिया सुनो धरती में क्षमा जाएगी तू और निज अस्तित्व यहाँ आनबा की शान छोड़ जाएगी तू। आयुष्मती हो अखंड सौभाग्यवती भो ले जाओ सुंदर बालिका को जाओ। ओ विश्वामित्र मिले पुनियाए मिले पुनियाए। प्रातः काल की मधुर बेला
और प्रातः काल की मधुर बेला में किसी को संत मिले और सत्संग मिले तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। बच्चन फल पेखी तत्काला काक हुई बको बराला संत दर्श पातक डरही। संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान और जो पग आगे बढ़े तो कोटि निज जो समान संसार का संपूर्ण वैभव संपूर्ण सुख तराजू के एक पलड़े पर रखा हो। संत मिलन रूपी सुख सत्संग रूपी सुख तराजू के एक पलड़े पर रखा हो तो उसका भार सर्वोपरि होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे दुलाय का अंग तूलता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ऐसी सत्संग की महिमा है गाथे और सभी प्रकार की कुशलता है। अगर सभी प्रकार की कुशलता है तो फिर मिथिला में आने का कारण, वो भी पीली मिथिला में आने का कारण है। हाँ शीघ्र अकेले नहीं है। आइए युगल बंधु भार्गव परशुराम जी को प्रणाम करो और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। पद सरोज मेले दो भाई। परंतु विचार कर रहा हूँ गाधे, प्रणाम करवाने से पहले आपने बालकों का परिचय नहीं बताया। किसके राजकुमार हैं? बड़े सुंदर हैं। हाँ परिचय बताओ। ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ जी के कुमार हैं। क्या बात है? ये जो श्याम वर्ण का बालक है इसका नाम राम, राम। और ये जो गौर वर्ण का बालक है इसका नाम लखन। लखन। राम लखन ये वही राम लखन तो नहीं, मरुआ वाले? नहीं, नहीं, अच्छा नहीं, अयोध्या वाले बड़े सुंदर हैं। आप बहुत सुंदर हैं, बालक सुंदरतम है। आप दिव्य हैं, बालक दिव्यतम है। और दिव्यतम बालकों के लिए शुभाशीष अभ्यासी क्या है? ओम ये शनत कुमारों के द्वारा अरे स्वस्ति पाठ उच्चारण ये स्वयं दनदवन आकर के सेवा पाठ करें धारण। राजकुमारों तुम संस्कृत की गौरव गरिमा को बढ़ाओ। संस्कृत संस्कृति का अनन्य विन्यासक संबंध है और जो राजा संस्कृत की उपेक्षा कर रहे हैं वहां जाकर के सभी भाषणों से संस्कृत का सुंदर और दिव्य परचम फहराओ। संस्कृत संस्कृति शेष मलंकृता तुम झंकृत कर दो रबीणा ये रिद्धि सिद्धियां हरिधियां में ये और मम राशि परम प्रवीणा। फिर वत्स तुम्हारे इसी में लेना पड़ेगा समय। फिर वत्स तुम्हारे शन रक्षक हो और सदा शेष साई भगवान ये दशो दिशाएं यश गाती हो और कभी ना हो तुम दोनों का अवसान। राजपुत्रो बम्बा के त्रिलोक सनातनार मुख्यम जय प्राप्तम दीर्घायु राम लक्ष्मण राम ही हो राम ही चितय रहे थकिलोचन रूप अपार मार मदमोचन। गाजनंदन आपने कहा जो श्यामवर्ण का बालक है जिसका नाम राम है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये चोर है। सही है? सत्य है। सही है। चोरों को जो साथ में रखता है वो चोरों का सरदार बाबा है। ये भी सही है। ये भी सत्य। हाँ और ये भी सही है। आप अच्छे बाबा हो, बड़े सुंदर हो, दिव्य हैं और बहुत समय के बाद मिले हो बाबा हैं तो और भी अच्छे हो गए, बड़े सुंदर हैं। अब बाबा ये चोर हैं, ये किसी ग्राम स्तर का नहीं, ये किसी जिला स्तर का नहीं, ये किसी प्रदेश स्तर का नहीं, ये किसी राष्ट्र स्तर का नहीं, अभी तो अंतरराष्ट्रीय चोर है। ओम राजत राज समाज महु यह कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौरतन यह विश्व विलोचन। चोर इसलिए हमने कहा कि चोर है बाबा। मेरा एक निवेदन है, थोड़ी देर और रुक जाओ, जाना नहीं है भी। अयो गाधिनंदन चप्पल फट गए। अयो गाधिनंदन रुक जाओ हमारे कहे बाबा सामरो बाबा सामरो रुशलोन हो परिनयन देख लेने दो। यह उमड़ो है अगाधी प्रेम मन मानस में और प्रेम का पवित्र चित्रयाज खींच लेने दो। ये सुधा का समुद्र यह सुधा का समुद्र पाए छुदा
बुलाऊं आज और छिक कर हर शराब पी लेने दो, राम रम जाओ। कच्चू से लगोगे ठीक रहा, राम रम जाओ, राम देवता ये में, और या तो परशुराम को राम रमने में दो। मुनि, ये मुनि निर्मल हो इनके जीवन, इनके मुनि निर्मल हो इनके जीवन, सुख पावे इनसे जीवन भर। हर शाम मानोगे दुलमन शबयंगा, अंग पर भान भरे शबयंगा। अंग पर भान भरे, यह दृग की अनुपम पुतलियों पर यह दानोदल कृष्णानु भरे। ये आते नहीं षष्ठी गणना में, ये आते नहीं पर षष्ठी गणना में, ये दोनों ही मानव गणना की प्रतिबिंबित मुखमंडल पर जिनके संकल्प विकल्प विजय। मुनि निर्मल हो इनके जीवन, मुनि निर्मल हो इनके जीवन। ले जाओ गाजंदल बालकों को, थोड़ी देर और ठहर जाएंगे तो हमारे नेत्र फट जाएंगे, जाना नहीं। हाँ ओ बहुरी बिलो की विदेह सन, कहु कहती भीर, पूछत जाने अजान जिमे व्याप्यो को शरीर। कहिए गुरसा शंबर का विधान सभा को उनको हुआ आज को फिर बने का मंजबान। कई कारण राजा जुरे हैं, कई कारण फिर भाई भारे, फिर भाई भारे, फिर भाई भाई समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। यही कारण महीप सब आए। देश देशांतर के दीप दीपांतर के नेपाल मिथिला में यही कारण आए। वो कारण बेटी सीता है। एक दिवस मेरी जानकी ने, एक दिवस मेरी जानकी ने, नाथ एक कौतुक किया। क्या किया? भगवान शिव के धनुष को निज बाम कर में ले लिया। फिर तब कर लिया मैंने कठिन प्रण क्या? तब करो लिया मैंने कठिन प्रण, किसी वर वही कहलाएगा। भगवान शिव के धनुष को जो तोड़कर दिखलाएगा। प्रण की पूर्ति हो गई, धनुष का खंडन हो गया। हो सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। परम शैव ब्रह्मर्षि दधीच के स्मारक आर्यावर्त के गौरव धनुष खंडित हो गया। जिस महात्मा ने जनहित में अपने प्राणों का परित्याग किया था, आज स्वार्थ की वशीभूत होकर के शीरत ने तुम्हें तड़वाकर धूल दूषित डलवा दिया। प्यारे पिनाक, मैं जाऊंगा कैलाश, भैया पार्वती पूछेगी प्रिय परशुराम मिथिला में मेरा पिनाक कैसा है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। प्यारे पिनाक, ओम कहा था मैया उमा ने चलते समय, और यजगो को एक क्षण भी न्यारा मत होने दो, यह रहने दो शिखर पर ही और प्यारे दुलारे को।
इस भारत के भविष्य को किंचित मत खोने दो। हरे आज अजगो खंड लख कर ये हृदय फटता हमारा, और टूटने ये पूर्व तुमने क्यों ने मुझको पुकारा। अरे आज मानवता फपक कर रो पड़ी वन में सहारा, और टूटने के पूर्व तुमने क्यों ने मुझको पुकारा। अरे अजगो तू न टूटा, फूटा ये भाग्य ही हमारा है। अजगो तू न टूटा, छूटा इस जग से सहारा है। जय किस निर्दयी ने और लगा कर मुझ पर घात, इस भारत के भविष्य को किंचित ना विचारा है। यह सूर्य चंद्र यवनी पर गिर क्यों नहीं गए मयंक, प्रलय मच जाती किंतु धरा ने धैर्य धारा है। प्यारे विधायक ये आशुतोष के प्राण प्यारे, माँ पार्वती के हृदय दुलारे, ये दुर्गत हो गई तुम्हारी। हरे और न तुमने मुझे पुकारा, ये क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। पहले भी जल था और जीवन था, ये धरती अंबर नंदन था। ये ज्ञान शक्ति वैभव कुंचन था, और हुआ नहीं तब त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी पता चलता अरे पर हर्षदा मदमास रही था। यह मित्र तुम्हारे ना रहने की, इन आंखों में तिनके साखर के, और पर हम कहने भर को ही थे। यह सेवक मित्र हितैषी घर के, लेने को बदला मैं लूंगा। ये शक्ति कोई रोक सकेगी, लेकिन फिर अंतरतम में यह ज्वाला और रह करके फिर देखेगी। बैरी तोड़ गया तन तेरा, अरे और न तुमने मुझे पुकारा। ये क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। प्यारे विधायक अरे माँ शैल जागे और हृदय के दुलारे, और प्रभो चंद्र मोले स्वर के प्राण प्यारे परम शेव। नैमिष तपी मौन क्यों हो, अरे बोलो गुरु बंधु आज मौन क्यों हो त्रिपुर मद विनाशक दैत दल दंडकारी। और कहाँ है गई आज शक्ति तुम्हारी, और कहाँ है गई आज शक्ति तुम्हारी। महान शोक अतिरिस बोले वचन कठोरा चल चल के धनुष का तोड़ा। बोल भगवान शंकर के पावन बिना का कंडर के बाके मौन खड़ा, सिर धत मौन खड़ा, सिर धत बोल बेग दिखा मोड़, बेग दिखा मोड़, बेग दिखा मोड़ न ते आजू उल्टो मैं जाला ही तो सुंदरहाल को मेरे समक्ष उपस्थित करो, नहीं तो तेरे राज्य का सर्वनाश का राजा हटा करके यहाँ का दूसरा राजा बना दूंगा। बेग दिखा। अति डरे उतर देत नृपनाहि, कुटिल भूप हर से मन माहि।
सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। भगवान, आपके शिव धनुष का खंडन करने वाला कोई और नहीं, आपके चरणों का कोई दास